गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को समझने से पहले हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली जेम है क्या। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जो कि एक पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। और इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि इस पोर्टल के माध्यम से जिस जिस तरह से भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो सेल या परचेज होती है, उसकी जो भी प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी को यह पोर्टल और बढ़ाता है। और यहाँ पर किसी भी तरह का जो बिज़नेस है, चाहे वो बड़ा बिज़नेस हो या छोटा बिज़नेस हो, यहाँ सभी तरह के बिज़नेस को पार्टिसिपेट या रजिस्टर करने का चांस दिया जाता है। और जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं और जो भी एजेंसीज़ हैं, उन्हें जिस भी तरह के प्रोडक्ट और सर्विस की ज़रूरत होती है, वो यहाँ से उन्हें फुलफ़िल हो जाती है। फिर जेम को एक्चुअली लॉन्च क्यों किया गया? क्योंकि हमारे देश में वेंडर्स और सरकार के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था। उस गैप को कम करने के लिए ही जेम पोर्टल को बनाया गया है। इस पोर्टल के द्वारा जो भी बिज़नेसमैन होते हैं, वो अपना बिज़नेस सरकार से सीधे-सीधे यानी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सरकार ने इस पोर्टल पर कई तरह की स्कीम, कई तरह के ऑप्शंस दिए हैं बिज़नेस करने के लिए। जैसे यहाँ पर टेंडर इश्यू होते हैं, डायरेक्ट परचेज़ के ऑप्शंस होते हैं, ऑक्शंस होती हैं, रिवर्स ऑक्शंस होती हैं। इस तरह से कई सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं और स्टार्टअप के लिए बहुत सारी स्कीमें दी हुई हैं। तो जो जेम है, वो बिज़नेस के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। सो नेक्स्ट हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि जिम रजिस्ट्रेशन में जो प्रोसेस होती है, वो रजिस्ट्रेशन की वो क्या होती है। तो सबसे पहले जो हमारी जिम की लिंक है, जो वेबसाइट है gem.government.in पर हम क्लिक करेंगे। वहाँ वहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, सेलर एंड बायर। तो मोस्टली हम सेलर हैं, इसलिए हम, क्योंकि बायर तो गवर्नमेंट है, इसलिए हम सेलर पर ही क्लिक करके और एज अ सेलर ही हम अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करेंगे। फिर रजिस्टर करने के लिए हमें वहाँ पर एक एग्रीमेंट दिया जाता है। हम उसे पढ़कर आई एग्री बटन पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ से हम वहाँ पर हमारे हमसे कुछ हमारे बिज़नेस की डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे हमारे बिज़नेस का नाम, उसका एड्रेस, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और ऐसे कई सारी बिज़नेस रिलेटेड हमसे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशंस मांगी जाती हैं। वो हमें वहाँ अपलोड करनी होती है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी यानी कंपलसरी होते हैं, जो हमें वहाँ पे अपलोड करने ही होते हैं, जैसे कि बिज़नेस का पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बिज़नेस का जो एड्रेस प्रूफ होता है, वो वहाँ पे हमें अपलोड करना ज़रूरी होता है। और सारे पेपर अपलोड करने के बाद हमें लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। उसे क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ है जो हमें इम्पोर्टेंटली याद रखनी है कि हमारे बिज़नेस, जैसे सभी के बिज़नेस अलग-अलग हैं, सबकी प्रोडक्ट और सर्विस अलग-अलग होती है। तो उन अलग-अलग प्रोडक्ट और सर्विस के बेस पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। किसी-किसी बिज़नेस को प्रोडक्ट के हिसाब से कहीं ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, कहीं कम करना होते हैं। इस तरह के थोड़े बहुत चेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट कि हमें जो कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कौन-कौन से हैं? सो आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, जीएसटी सर्टिफिकेट, क्वालिटी सर्टिफिकेट, ओईएम सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क, आईटीआर कॉपी, कम से कम 3 साल की आईटीआर कॉपी ज़रूरी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। और ओईएम सर्टिफिकेट एंड ट्रेडमार्क जिनके पास है या जिन बिज़नेस का खुद का ब्रांड और खुद का प्रोडक्ट होता है, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके लिए ट्रेडमार्क और ओईएम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि हम जेम पर रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो हमें उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद हमें और क्या प्रोसेस करनी होती है हमारे बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहले हमें हमारे टेंडर सर्च करने होते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हमारी सर्विस है, उसके हिसाब से हमें वहाँ पे बहुत सारे टेंडर दिए होते हैं। उसमें से हमें अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट के हिसाब से टेंडर सर्च करने होते हैं। वहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, वहाँ हम अपने प्रोडक्ट का या अपनी सर्विस का नाम डाल के डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कई सारे पेजेस दिए हो सकते हैं। एक-एक पेज को ओपन करके, एक-एक बिड को ओपन करके देखना पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम डायरेक्ट नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। फिर जो बिड हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस के हिसाब से बिल्कुल सही है, उस बिड में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस बिड में कई बार बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी
एक छोटी-सी प्रोसेस हमें करनी होती है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जब हम सही-सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, तो हम बिड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। बिड में पार्टिसिपेट करने के बाद जो गवर्नमेंट होती है, वो जो भी गवर्नमेंट होती है, वह ये देखती है कि बिड में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। सभी लोगों को देखने के बाद, सभी के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, जो भी एलिजिबल व्यक्ति होता है, उसे उस टेंडर को इश्यू कर दिया जाता है। और जब जिस व्यक्ति को टेंडर मिल जाता है, वो उस टेंडर के हिसाब से जो भी उनकी गुड्स या सर्विस जो भी उनसे सरकार द्वारा माँगी गई है, वो उनकी उस रिक्वायर को फुलफिल करते हैं। इस तरह से जेम के ऊपर बिज़नेस किया जाता है। और जैसा कि आप यहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन होता है, आपको टेंडर में ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना है, आपको टेंडर इश्यू भी ऑनलाइन हो रहा है। इस तरह से जब आप आपकी प्रोडक्ट और सर्विस सरकार तक पहुँचा देते हैं, तो आपका पेमेंट भी ऑनलाइन ही होता है। नेक्स्ट के रजिस्ट्रेशन से हमें क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? सो और जेम जो है जेम पोर्टल, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और एजेंसीज को एक बड़े बाजार तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है, जिससे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज हैं वो सीधे सीधे जाके वेंडर से संपर्क या कांटेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट के जेम पोर्टल पे जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो वहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है। वहाँ पे किसी भी तरह से कोई ह्यूमन इंटरवेंशन यानी किसी तरह से कोई मानव हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, फिर चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो, फिर चाहे वो बिड में पार्टिसिपेट करने की बात हो, फिर चाहे वो पेमेंट की बात हो, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन होता है, पेपरलेस वर्क होता है। और जेम पोर्टल की एफिशिएंसी ये है कि जो जेम पोर्टल है, वो खरीद और बिक्री की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है, वो उसे एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाता है। और बिज़नेस को टेंडर में पार्टिसिपेट करने का चांस देता है। और जो भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसीज़ की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करवाने में वो एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। और यहाँ पे जो भी पेमेंट की प्रोसेस होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन पेमेंट होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जैसे ही हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट या एजेंसी से, हमें और पेमेंट भी उसी टाइम मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है। सो ये थी हमारी जेम रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद हमें जेम पर बिज़नेस कैसे करना है या उसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, उस सारी प्रोसेस को हमने इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा भी आप जेम से संबंधित कोई भी जानकारी अगर हमसे चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा मोबाइल नंबर, हमारी वेबसाइट, हमारा ऑफ़िस एड्रेस, सब कुछ ही यहाँ पर हमने दिया हुआ है। आप किसी भी तरह से हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।